तो वो हुआ पहले नंबर का धर्म स्थापक। कब? पहले नंबर का धर्म स्थापक है तो पहले नंबर में कौन सी आत्माओं की स्थापना करेगा? है? आत्माओं के तो ग्रुप है ना। इस्लाम धर्म की आत्माएं अलग, क्रिश्चियन धर्म की अलग, मुस्लिम धर्म की अलग, आर्य समाजी अलग, उनके राज्य भी अलग अलग। तो जो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है वो कौन से ऊंचे धर्म की स्थापना करता है? उस ऊंचे धर्म में कौन मुखिया कहा जाता है? देवता। देवताओं में कौन? देवताएं तो कहते हैं 33 करोड़ है। और हर धर्म सृष्टि के नारायण। कौन सा नारायण? नारायण तो ढेर सारे, अभी तो बताया। आदि नारायण, एक्यूरेट बोलना चाहिए ना। आदि नारायण, जो आदि नारायण है वही विष्णु कहा जाता है। आदि नारायण और आदि नारायणी दोनों के संस्कार मिलते हैं तो विष्णु कहा जाता है। बाकी कोई 4 हाथ का आदमी नहीं होता है। ये समझ की बात है। तो ये जो कहा गया विष्णु, वो है अव्वल नंबर का देवता। क्या? सात्विक देवता या तामसी देवता है? एकदम सात्विक है। जो तामसी होगा कभी आंखें लाल लाल करेगा कि नहीं है? और जो सात्विक होगा सदा सात्विक, तो हमेशा मुस्कुराता रहेगा या गुस्से में आएगा, तमतमाएगा है? तो विष्णु को कैसे दिखाते हैं? सदा शांत मुस्कुराता। तो वो कोई धर्म स्थापक नहीं है। कौन? विष्णु। वो तो जो धर्म स्थापन हुआ उसमें अव्वल नंबर है आदि नारायण। वो अव्वल नंबर तो है देवताओं में, लेकिन धर्म स्थापक नहीं है। तो उसको स्थिर किसने किया? उसको स्थापन किसने किया? विष्णु रूप में कोई तो किया होगा है? किसने किया? तो दिखाते हैं लक्ष्मी ने किया। लक्ष्मी तो खुद ही उस स्वरूप की है अव्वल नंबर। उसमें जो 4 भुजाएं दिखाई है विष्णु में, वो अव्वल नंबर भुजा तो खुद लक्ष्मी ही है। सबसे नजदीक नारायण के रहने वाली, वो भी तो रचना है ना। लक्ष्मी किसकी रचना? नारायण की रचना। लेकिन लक्ष्मी नारायण को रचने वाला कौन? जिसको हम कहते हैं शिव बाबा। माना वो शिव स्वरूप ज्योति बिंदु भी बन जाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। हीरो पार्टधारी आत्मा और शरीरधारी भी है। क्या? सारी सृष्टि का बाबा। बाबा मन ऊंचे ते ऊंचा, फादर का फादर का फादर का फादर का फादर, 84 जन्मों जो अंतिम स्टेज में पहुंच जाए, वो धर्म पिताओं का भी बाप। तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा है दादा लेखराज, उससे 9 पुरी के ब्राह्मण तो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने किसी को देवता नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो ही तो रचना है ब्रह्मा के, रचयिता है, रचना है। तो रचयिता जो एवरलास्टिंग है साकार रूप में सृष्टि में, वो आत्मा है जो सृष्टि के आदिकाल में और शूटिंग के आदिकाल में जिसको नाम दिया था परम ब्रह्म। क्या? काम निकालने के लिए ब्रह्मा नाम दिया ना। तो वो परम ब्रह्म ही जब 9 कुरी के ब्राह्मण तैयार होते हैं
ब्राह्मणों की दुनिया में, तो उनमें फिर प्रत्यक्ष होता है अंत में। क्या? और वो कब कहा जाता है परम ब्रह्म? जब कब है? जब नहीं, वो तो पहले ही प्रवेश कर गया, सन 36 में ही प्रवेश किया उसने। बाप समान बन जाता है। कौन? आदम। तो जब समान बन गया तो वो समान तब बनता है जब पत्थर बुद्धि के साथ वो आत्मा भी ऐड हो जाए जो पत्थर बुद्धि बनने का काम नहीं करती। क्या? माना संग के रंग में तो आती है, लेकिन दैहिक संग में सिर्फ एक की आती है। तो षष्ठ रूपी रंगमंच पर एवर प्योर किसे कहेंगे? शरीर से भी और आत्मा से भी किसे प्योर? लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी। तो वो आदि लक्ष्मी वाली आत्मा भी जब शंकर के साथ ऐड हो जाए, क्या? उससे पहले क्या था? ऐड होने से पहले चंद्रमा था साथी, और कौन साथी था? है? और कोई साथी था? शिव साथी था। क्या? आदम का साथी कौन? शिव निराकार और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, भले अपोजिशन में। ब्रह्मा दादा लेखराज पहले अपोजिशन में रहता है या सपोर्ट करता है? अपोजिशन में रहता है ना। जब पूरी बात बुद्धि में बैठ जाती है तब फिर सहयोगी बन जाता है। तो वो आत्मा संपूर्ण सहयोगी माने संपूर्ण चंद्रमा बने तो संपूर्ण देवता बने। और देवता प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो आत्मिक रूप में कहें कि दो आत्माओं की पक्की प्रवृत्ति हो गई। कौन कौन दो आत्माएं? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल और जिसे हम कहते हैं शंकर, महादेव, आदिदेव। तो ये दोनों आत्माएं जब एक होती हैं तो साथ ही साथ फिर तीसरी आत्मा कौन सी आ जाती है? बोलो बोलो बोलो। है आदि लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ढेर सारी बताया ना, सतयुग में ढेर सारी लक्ष्मी हो गई। क्या? कितनी लक्ष्मी होती है? नंबरवार है 9 लक्ष्मी होती है। 9 नारायण तो 9 लक्ष्मी। तो उनमें जो आदि नारायण कहा जाता है वो आदि नारायण के साथ लक्ष्मी भी है और वो आत्मा जिसे हम कहते हैं आदि नारायण, वो कहा ही तब जाता है आदि क्योंकि सृष्टि का आदि होगा तो प्रवृत्ति मार्ग से होगा या निवृत्ति मार्ग से होगा? है प्रवृत्ति से। तो वो आत्मा एक आकार हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म स्थापक एक या अनेक? एक आत्मा कौन हुई? जिसे शास्त्रों में कह दिया
योगीश्वर